स्टूडेंट्स, वेलकम टू की क्लासेस। आज आपको हम एडवांस सर्वे पढ़ाएंगे। ये जो सिलेबस है ये डिप्लोमा 4th सेमेस्टर सिविल का सिलेबस है। ये क्या सिलेबस है, एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक देखना ही है। देख लीजिए, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार, ठीक है, 4th सेमेस्टर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस एडवांस सर्वे है पढ़ने के लिए। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सॉइल कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रोलिक्स हम स्टार्ट किए हैं तो चल ही रहा है। मैकेनिक्स का ऑलरेडी चैनल वीडियो पड़ा हुआ है, यानी कि माउस का। देखिए SOM पढ़ने के लिए, सिविल वाला सोम पढ़ने के लिए जो सोम पढ़ाए हैं वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो बना हुआ है, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में सोम का वीडियो डाला हुआ है पहले से, तो सोम वहाँ से आकर आप लोग देख लीजिए। सोम आपका हो गया। हाइड्रोलिक्स यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स चल ही रहा है। आज एडवांस सर्वे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं। एडवांस सर्वे का सिलेबस क्या है आपका, देख लीजिए। ये एडवांस सर्वे है, ठीक है। इससे पहले आप 3rd सेमेस्टर में सर्वेइंग पढ़ चुके हैं, वो वहाँ पर सर्वेइंग का बेसिक कॉन्सेप्ट था। यहाँ एडवांस सर्वे पढ़ने के लिए है। एडवांस सर्वे में क्या क्या टॉपिक है, प्लेन टेबल है, थियोडोलाइट है, ठीक है, प्लेन टेबल हो गया, थियोडोलाइट हो गया, उसके बाद टोकोमेट्री हो गया, उसके बाद देख लीजिए टोकोमेट्री के बाद कर्व्स हो गया, एडवांस सर्वे इक्विपमेंट्स हो गया, एरियल सर्वे एंड रिमोट सेंसिंग हो गया। ये 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। ये आपको 6 नंबर का, 12 नंबर का, 10 नंबर का। देख लीजिए, एक बात बता देते हैं आपको, ये कितना नंबर लिखा है ना, ये एक आइडिया से लिखा हुआ है। कहने का मतलब है ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 10 नंबर का बारे में पूछा जाएगा, 6 नंबर का। बिहार SBT का हम बात कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है। यानी कि SBT आपको है, आपका जो SBT है ना पागल बोर्ड है। क्यों पागल बोर्ड है? क्योंकि हम भी SBT से डिप्लोमा किए हैं, तो हमको पता है SBT क्या करती है। ठीक है, तो सिलेबस उलट फेरू करता है। ज़रूरी नहीं है जैसे यह 20 नंबर लिखा है 20 नंबर का पूछेगा, फिर भी एक लिखा है तो उसको फॉलो करना चाहिए, उसको नहीं करे तो उसका काम है। यहाँ पर देख लीजिए, पहला चैप्टर है प्लेन टेबल सर्वे। पहला चैप्टर यहाँ क्या है पढ़ने के लिए, प्लेन टेबल सर्वे है। प्लेन टेबल सर्वे बहुत ईजी चैप्टर है, 10 नंबर का ही है। इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं थियोडोलाइट से, इसलिए स्टार्ट 2 कारण है। थियोडोलाइट स्टार्ट करने के 2 कारण है। पहला कि जितना चैप्टर आप पढ़िएगा सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसी चैप्टर में है, यानी कि कॉम्प्लिकेशन इस चैप्टर में है। दिमाग ख़राब होता है चैप्टर में ज़्यादा, ठीक है, और स्टूडेंट भूलता ज़्यादा है चैप्टर में, इसीलिए पहले इसी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। प्लेन टेबल सर्वे कुछ नहीं है, इसको 2 दिन हम या 1 दिन हम पढ़ा देंगे तो हो जाएगा। लेकिन थियोडोलाइट नहीं होगा। थियोडोलाइट थोड़ा सा देख लीजिए, 20 मार्क्स का है भी और बहुत सारा पॉइंट पढ़ने के लिए है। तो आज थियोडोलाइट पढ़ेंगे, उसके बाद बारी बारी सब चैप्टर को देखेंगे। तो थियोडोलाइट में देख लीजिए पहले थियोडोलाइट सर्वे में क्या क्या आपको पढ़ने के लिए है थियोडोलाइट सर्वे में। ठीक है, इसमें देख लीजिए कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट एंड देयर फंक्शन। ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होती है, ठीक है, उसका फंक्शन पढ़ेंगे। टेक्निकल टर्म्स जो उसमें यूज होता है वो पढ़ेंगे हम लोग। टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट, ठीक है, स्विंगिंग द टेलीस्कोप, ट्रांजिटिंग चेंजिंग द फेस पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करेंगे रिपीटेशन मेथड से, और एरर एलिमिनेशन बाय मेथड ऑफ रिपीटेशन पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल, मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन। थियोडोलाइट मैग्नेटिक बियरिंग मेजरमेंट करना है, जो आप कंपास से किए थे। प्रोलोंगेशन ए स्ट्रेट लाइन, वो मेजरमेंट करना है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ एरर इन थियोडोलाइट, कौन कौन सा एरर थियोडोलाइट में हो सकता है वो देखना है। उसके बाद क्या देखना है, परमानेंट एडजस्टेड ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट, ओनली रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट, वो पढ़ना है। ट्रेवर्सिंग विथ थियोडोलाइट, थियोडोलाइट से ट्रेवर्सिंग किसे करते हैं, जैसे मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल निकालिएगा, लोकेटिंग डिटेल्स, चेक इन क्लोज टेबल, कैलकुलेशन ऑफ बियरिंग फ्रॉम एंगल्स, ठीक है, जो आप एक बार कर चुके हैं बियरिंग से एंगल निकालने के लिए कंपास सर्वे में जो पढ़े थे। उसके बाद ट्रेवर्स का कंप्यूटेशन में लेटीट्यूड डिपार्चर पढ़ना है। कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स, एरर ऑफ क्लोजर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंगुलर एरर, बैलेंसिंग द ट्रेवर्स बाय बॉडीड रूल एंड ट्रांजिट रूल, ठीक है, गेलेस रूल टेबल, सिंपल प्रॉब्लम एंड एबव टॉपिक। और जितना इस पर एबव टॉपिक प्रॉब्लम है वो पढ़ना है। अब देख लीजिए, ये थियोडोलाइट जो चैप्टर है ना, अभी जो थियोडोलाइट आप देखें 20 नंबर का आपका यहाँ 20 नंबर लिखा है 20 मार्क्स का, ये सब यही सिलेबस है। यानी कि जितना ऑल इंडिया में आप जी दीजिएगा, देखिए वैसे हम नहीं कह रहे हैं, जब आप अभी सेमेस्टर में है ना, तो जब आप जी तैयारी करिएगा तो वहाँ आपको पता चल जाएगा
हम सही कह रहे थे। क्या सही कह रहे थे कि ये थियोडोलाइट पढ़ने के लिए इसमें जितना दिया है ना, जेई में इतना ही पढ़ना होता है। मात्र 2-3 पॉइंट जो 4 पॉइंट एक्स्ट्रा होता है वो आप उतना कवर कर लीजिएगा तो एक के बार हो जाएगा। जैसे हाइड्रोलिक्स हम पहला चैप्टर पढ़ाए हैं, पूरा कवर किए हैं, तो वो जो कुछ फैक्ट्स होती है जो टीचर जनरली छोड़ देते हैं ऑफलाइन सब में, वो आपको वहाँ बता दिए, तो आपको फिर दोबारा वो चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हम हाइड्रोलिक्स में पढ़ाए हैं, आपको दोबारा लाइफ में चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। उतना ही कॉन्सेप्ट है, उससे अधिक नहीं है, उतना ही पर आपका है तो उससे भी अधिक कॉन्सेप्ट। लेकिन आपका जेई लेवल का जो है ना, कहीं भी या सेमेस्टर एग्जाम दीजिएगा उससे अधिक नहीं पूछेगा, उतना ही है। तो ये चैप्टर आज पढ़ेंगे। सिलेबस आप देख लीजिए, थियोडोलाइट का सिलेबस क्या है। ये सिलेबस जिस किसी भी बोर्ड का है मान लीजिए, तो वो स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं, मेरे लेक्चर देख सकते हैं, सबके लिए काम आएगा। ये सिलेबस किसका है? ये एसबीटी बिहार का सिलेबस है, ठीक है। और किसी स्टेट का इससे सिलेबस मिलता होगा तो वो स्टूडेंट भी इससे हेल्प ले सकते हैं। अब बाकी एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन में जो अभी आप पढ़ रहे हैं, इसका PDF लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक है, वहाँ से वो आप मतलब टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है ना, डिस्क्रिप्शन नहीं समझते हैं तो कमेंट बॉक्स समझते होंगे, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करिए। टेलीग्राम पर मेरा ग्रुप है, चैनल है, उस पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर इसका आपको PDF जो है ना, जो आप पढ़िएगा अभी, उसका PDF मिल जाएगा रेडी सूचना में। उसके बाद आप वीडियो को क्या करना आपको है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा फ़ायदा, जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं वहां से, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं हम लोग, ठीक। देखिए आज आपको पढ़ना है ना, यही है थियोडोलाइट। ये फिगर आप देख रहे होंगे, यही थियोडोलाइट है। अच्छा से फिगर देख लीजिए, इमेज आता होगा, चलिए एक सेकेंड। ये फिगर आप देख रहे हैं, यही है थियोडोलाइट आपका। ये क्या है? ट्राइपॉड है। ये हो गया पूरा पूरा थियोडोलाइट। देख रहे हैं फिगर को? इसी को आज पूरा, मतलब आज नहीं तो पूरा चैप्टर ही आपको इसी पर है। जितना अभी सिलेबस आपका डिस्कस हम किए हैं, पूरा सिलेबस में इसी के बारे में पढ़ना है। इससे पहले 10 मिनट हमको लगेगा। 10 मिनट हम ये बताना चाहेंगे जो कोई ज़रूरी भी है कि अभी तक आप, यानी कि आप 4th सेम में चले गए हैं, 3rd सेम तक क्या क्या पढ़े हैं। 3rd सेम तक है ना, आप क्या क्या पढ़े हैं। 4th सेमेस्टर में आ गए हैं, मान लीजिए एडवांस सर्वे पढ़ रहे हैं, तो सर्वे में क्या क्या पढ़े हैं, 10 मिनट लगेगा हमको वो करने में, ज़रूरी है, उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। देखिए बता रहे हैं आपको अभी तक क्या पढ़ चुके हैं आप। चेन सर्वे पढ़े थे। जो स्टूडेंट मान लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो पढ़ा हुआ है उससे भी पढ़ा होगा, या जो ऑफलाइन लड़का है उसको देख रहा है, जो मेरे से 3rd सेमेस्टर ऑफलाइन पढ़ा है, वो तो सभी जानबे करता होगा। चेन सर्वे में हम लोग क्या पढ़े थे, ये 10 मिनट लगेगा। एक बार हम चेन सर्वे, जो कंपास सर्वे आप लेवलिंग कंटूरिंग करके आने के बाद मेन जो उसमें था देख लेते हैं एक बार, ठीक है। फिर थियोडोलाइट शुरू करेंगे, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि अच्छा समझ में आएगा। इट इज़ द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच, चेन सर्वे में क्या किए थे, सिर्फ हम लोग इसमें लीनियर मेजरमेंट किए थे। आप चेन से एंगुलर मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट क्या था, ऑफसेट। ये आप पढ़ चुके हैं। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। 2-4 पॉइंट मान देखेंगे जो मेन चैप्टर का समरी है। प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे जो बेस्ड है ना, वो किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन मतलब होता है, आप जो सर्वे में चेन सर्वे किए होंगे, मान लीजिए एरिया है, इस एरिया को पढ़े होंगे कि आप नंबर ऑफ ट्रायंगल में क्या करते हैं, इसको नंबर ऑफ ट्रायंगल में बांट देते हैं। इसको नंबर ऑफ ट्रायंगल में बांट करके तब सर्वे करते हैं। यानी कि चेन सर्वे से आप सिर्फ लीनियर मेजरमेंट करेंगे। लीनियर मेजरमेंट मतलब दूरी सिर्फ नापिएगा, ठीक है। इससे एंगुलर मेजरमेंट नहीं होता है और ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन वर्क करता है। जब आप चेन सर्वे करिएगा तो वो करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए, आपको चेन चाहिए, टैप चाहिए, रेंजिंग रॉड, क्रेन्स, एरोज, पैक्स, हैमर, क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर, साइट स्क्वायर और एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, लाइन रेंजर, ऑफसेट रॉड, ये सब चेन सर्वे के लिए ज़रूरी था, जो कि आप डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ चैप्टर 3 लिखा है, तो चैप्टर 2 है, लेकिन ये 3 मेरे कंपटीशन का ये नोट्स है एक्चुअली में, तो उसमें 3 पढ़ा था, वो जरूरी नहीं आपको। तो इसमें दूसरा आप पढ़े थे कंपास सर्वे, ठीक है। कंपास सर्वे पढ़े थे। कंपास सर्वे में क्या डिफिनेशन क्या है कंपास सर्वे का, इट इज़ द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन व्हिच बियरिंग, यानी कि इसमें आप डायरेक्शन मेजरमेंट किए थे, बियरिंग, ठीक, ऑब्जर्वेबल लाइंस आर मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मैग्नेटिक बियरिंग। आप मैग्नेटिक बियरिंग निकालते थे,
जैसे मान लीजिए क्या करते थे, यहाँ ये नॉर्थ है, नॉर्थ के पेस्ट हम कहते थे ये पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, कहते थे ये पॉइंट बी है, इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पॉइंट बी है, तो वहाँ आप क्या निकालते थे इस प्रकार से, ये नॉर्थ है, ये पॉइंट ए है, यहाँ कोई पॉइंट है, इस प्रकार से समथिंग ये बी है, यहाँ से एंगल नापते थे, कहते थे यहाँ से मान लीजिए 60 डिग्री पर नॉर्थ से 60 डिग्री पर, यानी कि नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट क्या है, पॉइंट बी है। इस प्रकार से आप एंगल की हेल्प से लाइन के ये बताते थे, ठीक, क्या बताते थे, डायरेक्शन बताते थे, यानी कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ सर्वे इन व्हिच बियरिंग यानी डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइंस आर मेजर्ड। और ये किस प्रिंसिपल पर काम करता था, कंपास सर्वे इज बेस्ड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेवर्सिंग। इसमें आप कंपास सर्वे में क्या होता था, देखिए कंपास सर्वे में, देखिए ये तो बता रहे हैं जरूरी है, आप समझिए, आप वीडियो को पॉज मत कीजिए, जब थोड़ा लाइट शुरू करेंगे तब पता चलेगा कि ये सब आपको हम क्यों थोड़ा सा हिंट दे रहे थे, जरूरी है, समझिए इसको, पूरा लेक्चर देखिए तभी फायदा होगा आपको, नहीं तो आजकल अगर छल कर जाए, थोड़ा देखिए सोचे हो इसे पे करते हैं फिर दिक्कत हो जाएगी। कंपास सर्वे में आप ट्रेवर्स किए थे, यानी कि इस प्रकार से कंपास सर्वे में कुछ ट्रेवर्स बनाए थे, ठीक है, इस प्रकार से ट्रेवर्स बनाए थे, और ये यानी किस प्रिंसिपल पर काम करेगा, ट्रेवर्सिंग। चैन सर्वे किस पर काम किया था, ट्रायंगुलेशन पर, ठीक है। चैन सर्वे में क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, केवल लीनियर मेजरमेंट। क्या चैन सर्वे में एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हैं, नहीं। कंपास में क्या नापेंगे, बियरिंग या डायरेक्शन, इससे पता चलेगा किस पर, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ट्रेवर्सिंग। देखिए ये सब का सब कंपटीशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए लेवलिंग आप क्या पढ़े थे, देख लीजिए, लेवलिंग और थियोडोलाइट दोनों एक दूसरे से बहुत संबंध रखता है। थियोडोलाइट लेवलिंग क्या थी, तो ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन व्हिच एलिवेशन डिफरेंस। इस लेवलिंग में क्या किए थे, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई घर है, सपोज दैट, और यहाँ कोई भी घर है, कुछ भी मान लीजिए, तो इसके तुलना में ये कितना ऊपर है या इसके तुलना में कितना नीचा, यानी कि एलिवेशन डिफरेंस, यही आप लेवलिंग में हाइट मेजरमेंट किए थे, ठीक है, ये लेवलिंग में किए थे। और देख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग क्या था, व्हेन लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इज रोटेटेड इन द केस द हॉरिजॉन्टल, और देखिए ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है हमको, लेकिन देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये जो लेवलिंग आप पढ़े थे, लेवलिंग का कुछ टॉपिक जो है जो कि थोड़ा में फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे ये लेवलिंग में पढ़े थे लाइन ऑफ कॉलिमेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, टेलीस्कोप, वर्टिकल एक्सिस, तो ये आप एक बार लेवलिंग में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा जब हम पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे थोड़ा, उसमें हम लोग इसको फिर से देखेंगे। जब आप लेवलिंग कीजिएगा तो वहाँ पर कौन कौन इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए, तो वहाँ पर आपको डंपी लेवल चाहिए, लेवलिंग स्टाफ चाहिए, ट्राइपॉड चाहिए, और भी कुछ चाहिए, मेन यही दो तीन ठो है, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट आपको लेवलिंग करने के बाद चाहिए। अब देख लीजिए ये भी आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा थियोडोलाइट में, क्या है ये, जैसे मान लीजिए सॉलिड स्टाफ है 3 मीटर का होता है, फोल्डिंग स्टाफ है ये 4 मीटर का होता है, ठीक है। उसके बाद ये टेलीस्कोपिक स्टाफ है, इस प्रकार देख लीजिए 4 मीटर का ये है, ये यहाँ 1.5 मीटर का, फिर 1.25 1.25, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, ये क्या है, डंपी लेवल है, ये देख लीजिए डंपी लेवल है। डंपी लेवल एक बार कंपोनेंट देख लेते हैं, निचला वाला को, यानी कि यहाँ से यहाँ हो गया, इसको कहा जाता है, ये इसको यहाँ जहाँ तक हम मार्क किए हैं इसे कहा जाता है लेवलिंग हेड। लेवलिंग हेड में नीचा वाला का नाम है ट्राइवेट। यही देखिए इसी प्रकार से कंपोनेंट किस में होता है, थियोडोलाइट में होता है, थियोडोलाइट में होता है। ये इंट्रोडक्शन है, तो ये नीचा वाला ट्राइवेट हो गया, ये ट्राइब्रैच हो गया, ये लेवलिंग स्क्रू हो गया, ठीक है, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो गया, ये टेलीस्कोप हो गया, बबल है, राइफल साइट है, ये हो गया वर्टिकल एक्सिस। जिस प्रकार आप अभी इसमें देखें, इसी प्रकार किसमें देखेंगे हम लोग, इसी प्रकार थियोडोलाइट में देखेंगे, इसीलिए इसको जरूरी है देखना। इसके बाद आप लेवलिंग में लाइन ऑफ कॉलिमेशन पढ़े थे, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है, हाँ थियोडोलाइट में ही पढ़ेंगे, एक बार बता देते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। चलिए थियोडोलाइट में देखेंगे, वहाँ आपको पढ़ा देंगे लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है, तो आप जान लीजिए लाइन ऑफ कॉलिमेशन आप पढ़ चुके हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद आप क्या पढ़े थे, ये लेवल 2 के बारे में पढ़े थे। लेवल 2 के बारे में पढ़ने के बाद चलिए तो अब चलते हैं किस में, थियोडोलाइट में। एक बार एक चीज़ और देख लीजिए इसमें, उसमें जो किए थे वो कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत कुछ आज लेकर आए हैं आपके लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एक बार हम आपको डंपी लेवल दिखा देते हैं। डंपी लेवल तो भूल गए होंगे, डंपी लेवल कैसा होता है, इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, डंपी लेवल आपको हम दिखाते हैं। देख लीजिए ये डंपी लेवल है, ये क्या है, ये डंपी लेवल है, ये डंपी लेवल आप पढ़ चुके, ये डंपी लेवल है, देख लीजिए इसका फंक्शन कैसा है, ये डंपी लेवल है, ठीक है। इसी का एडवांस रूप, एडवांस फॉर्म कह सकते हैं, क्या है, थियोडोलाइट है। कहाँ है थियोडोलाइट भाई, चलिए ये थियोडोलाइट है, ठीक है। आपके लिए अच्छा इमेज लाए हैं वो मैं दिखा, देख लीजिए ये थियोडोलाइट है, ये क्या है, ये थियोडोलाइट है। अभी डंपी लेवल आपको दिखाए हैं, और अभी 3rd सेम तक आप क्या क्या पढ़े हैं वो आप
ध्यान में आ गया होगा क्या क्या पढ़े हैं। अब 4th सेम में पहला टॉपिक था प्लान टेबल सर्वे, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा आसान है। तो थर्डोलाइट हम क्यों स्टार्ट किए हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हमको पता है पहले से, आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। थर्डोलाइट में दिमाग खराब इसमें ज़्यादा होता है। मेरा भी दिमाग खराब होता है जब हम भी शुरू में पढ़े थे, जब सेमेस्टर में थे, ठीक है। लेकिन अब नहीं होता क्योंकि अब पढ़ चुके हैं इसको। ये है थर्डोलाइट, खास देख लीजिए। आज इसी के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट है देखेंगे। इसका जैसे आप उसमें देखे थे ट्राई ब्रेस था, ये नीचा वाला ट्राई हेट है, फिर ट्राई ब्रेस देखिए, फुट स्क्रू है 1 2 3। तो बहुत सारा इसमें पार्ट है। टेलीस्कोप हो गया इसमें, इसको हॉरिजॉन्टल सर्किल कहा जाता है। ये जो ऐसे है वर्टिकल सर्कल हो गया यहाँ से, ठीक है। और बहुत कुछ है, तो वो देखेंगे। फिगर एक बार देख लिया आप, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं थ्योरी पर। थियोडोलाइट को जो है ना, मेनली पहले बता देते हैं कि डिफिनेशन इसका क्या है थियोडोलाइट का। देख लीजिए थियोडोलाइट क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है थियोडोलाइट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट है ये। अभी आप देखबे किए थे वो थियोडोलाइट क्या था, इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है। विच इज यूज टू मेजर हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एंगल। उससे आप हॉरिजॉन्टल भी एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं और वर्टिकल एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, यही थियोडोलाइट है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इससे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। थियोडोलाइट से आप बहुत कुछ कर सकते हैं मेजरमेंट। क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, यहाँ देखिए क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हैं थियोडोलाइट से। पहले जानिएगा तभी ना। आप मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं, तो उससे आप क्या क्या कर सकते हैं, सामान ढो सकते हैं, आप उस पर चढ़ के एक जगह दूसरे जगह जा सकते हैं, वो तो कर सकते हैं। आप कई जगह साइकिल से खेतों पटा लेंगे मान लीजिए, हैं, नहीं होगा। साइकिल से हवा मुड़ेंगे, नहीं होगा। तो पहले आप जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये तो जानिए कि वो इंस्ट्रूमेंट कर क्या सकता है, तभी उसको पढ़ने में मज़ा आएगा, तभी उसको उस इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने में मज़ा आएगा। थियोडोलाइट आप जान लिए, इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट कर, जो कि आपको सिलेबस में यही पढ़ना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल। लेकिन और भी बहुत कुछ होता है। आप लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन ए लाइन, किसी लाइन पर किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है थियोडोलाइट, द थियोडोलाइट इज ए मोस्ट एक्यूरेट सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज्ड फॉर। क्या क्या काम आता है, सिर्फ एंगल मेजरमेंट के लिए नहीं होता है। आप इससे बहुत कुछ मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हैं उसको देखिए। पहला आपका तो वही है मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। दूसरा है लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन ए लाइन, ठीक है। किसी लाइन पर मान लीजिए पॉइंट्स को लोकेट कीजिएगा, उसको करने के लिए आप थियोडोलाइट का यूज़ कर सकते हैं। प्रोलॉन्गिंग सर्वे लाइन, ये आपको सिलेबस में क्या होता है आगे जब हम पढ़ाएंगे, टॉपिक आएगा तो वहाँ देख लेंगे। फाइंडिंग डिफरेंस ऑफ लेवल, यानी कि लेवलिंग, आप लेवलिंग 3rd सेम में किए थे, वो कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो वो भी काम थियोडोलाइट से कर सकते हैं। यानी कि जो काम डंपी लेवल का है ना, वो सारा का सारा, अब यानी इतना समझ लीजिए, आप दिमाग में इतना रख लीजिए, जितना 3rd सेमेस्टर में पढ़े हैं जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से करता है, थियोडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अकेले सब काम कर देगा। यानी कि दूरिये माप देगा, बियरिंगों निकाल देगा, एंगलों निकाल देगा, लेवलो डिफरेंस हाइट का जो जो आप लेवलिंग में जो करते हैं डंपी लेवल से सब काम। यानी कि आप चेन सर्वे हम जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़े हैं, यानी कि चेन सर्वे हम जो जो कर, जिस चेन सर्वे में आप पढ़े, अभी बताए थे आपको, लिनियर मेजरमेंट करते हैं थियोडोलाइट, वो भी करता है। कंपास में पढ़े थे बियरिंग डायरेक्शन बताता है, थियोडोलाइट वो भी करता है। लेवलिंग में क्या पढ़े थे आप, लेवलिंग में पढ़े थे एलिवेशन मेजरमेंट करता है, थियोडोलाइट वो भी कर सकता है। और उसके बाद कंटूरिंग में देखे थे आप, मैप बने थे, थियोडोलाइट से वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि थियोडोलाइट से जहाँ जितना डिप्लोमा था मतलब जितना चीज़ आप पढ़े हैं, वो जिस बारे में, थियोडोलाइट अकेला इंस्ट्रूमेंट है जो सब काम अकेले करेगा। उसके बाद सेटिंग आउट ग्रेड्स कर सकता है, रेंजिंग ऑफ कर्व कर सकता है, टोकोमेटिक सर्वे डिस्टेंस, ये जितना आप देखें ना 8 गो 9 गो और भी काम कर सकता है। ये सब के सब अपना आप में एक लंबा लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो एकांक की सब टॉपिक को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। पहला टॉपिक आपका क्या है, मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। तो पहला टॉपिक है थियोडोलाइट जो काम करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करना है थियोडोलाइट से, ठीक है। तो अब देखिए, उसके बाद अब ये देखिए, तो पढ़ लिए कि थियोडोलाइट क्या क्या कर सकता है। अब ये पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार का थियोडोलाइट होता है, ठीक है, कितने प्रकार का होता है। तो थियोडोलाइट को मेनली 2 प्रकार से क्लासीफाई किया गया। एक होता है, एक केस में देख लीजिए ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट, बी में है वर्नियर और माइक्रोमीटर थियोडोलाइट। देख लीजिए, ये ट्रांजिट नॉन ट्रांजिट ये रिवोल्यूशन के आधार पर है। किसका आधार बांटा गया है, आप यहाँ लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिवोल्यूशन।
अब बीन केस में जो है ये माटा गया लिस्ट काउंट के आधार पर। कोई किसी बुक में आपको सिर्फ इतना ही रहेगा लिखा हुआ, थर्ड दो प्रकार का होता है, एक ट्रांजिट एक नॉन ट्रांजिट। किसी में रहेगा एक होता है वर्नियर, एक होता है माइक्रोमीटर। तो हम दोनों केस को लाए हैं। ये किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है? एक केस में ऑन द बेसिस ऑफ रिवोल्यूशन और ये ऑन द बेसिस ऑफ लिस्ट काउंट। तो पहला है ट्रांजिट थोडोलाइट। पहला क्या है? ट्रांजिट थोडोलाइट। देखिए कुछ नहीं है, आप इंस्ट्रूमेंट देखिए पहले। थोडोलाइट निकालते हैं, देख लीजिए। ये थोडोलाइट है ना, ये थोडोलाइट है, फिगर आप देख रहे होंगे। और थोडोलाइट में ये क्या है? टेलीस्कोप है। और ये जो टेलीस्कोप यहाँ पर है इसको आप यहाँ से पकड़िए और ये 360 डिग्री इसके अंदर से हो करके पूरा घूमता है। आप कभी यूट्यूब से कोई वीडियो देखे होंगे या कॉलेज में आपका लैब हुआ होगा तो आप देखे होंगे, ठीक है। तो ये 360 डिग्री पूरा घूम जाता है। जब पूरा घूम जाएगा ये, मान लीजिए ऐसे रिवोल्यूशन हो जाएगा, ऐसे घुमाइए, क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉक दोनों दिशा में घूमता है ये, तो उसको कह देंगे ट्रांजिट थोडोलाइट, ठीक है। पूरा यानी कि रिवोल्यूशन हो जाए उसे कह देंगे हम लोग ट्रांजिट थोडोलाइट। और जब ये एक थोडोलाइट ऐसा होता है ना कि ये फिक्स क्या हुआ, यानी कि ये ऐसे ऐसे नहीं घूमेगा, वो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के लिए है ना, ये जो है टेलीस्कोप जिसे आप कहते हैं, इसका नाम टेलीस्कोप है, पूरा टेलीस्कोप है। और एक फिगर निकालते हैं, देख लीजिए, आपको दिखाते हैं। इस फिगर में आप देख रहे होंगे ये टेलीस्कोप है। ये क्या है? ये टेलीस्कोप है। आप डंपी लेवल थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप जब पूरा रिवोल्यूशन हो जाएगा तो उसको बोल देंगे ये कौन थोडोलाइट है? ये ट्रांजिट थोडोलाइट है। नॉन ट्रांजिट थोडोलाइट में क्या है? ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, इसीलिए कि वर्टिकल एंगल जब मेजरमेंट करेंगे। अब देखिए वर्टिकल एंगल क्या होता है बताएंगे, हॉरिजॉन्टल एंगल सब बताएंगे। तो वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के लिए नॉन ट्रांजिट थोडोलाइट में थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन पूरा रिवोल्यूशन नहीं होता है ट्रांजिट की तरह, उसे कह देंगे नॉन ट्रांजिट, ठीक है। सिंपल सी फंडा है। ट्रांजिट थोडोलाइट किसे कहेंगे? जिसका रिवोल्यूशन हो जाए कितना, 360 डिग्री या 180 डिग्री। डिफिनेशन देखिए यहाँ लिखा है, किताब में आपको मिल जाएगा 180 डिग्री, इसीलिए हम इसको 180 डिग्री ही लिखे हैं, ठीक है। चलिए डिफिनेशन निकालते हैं, देख लीजिए। ट्रांजिट थोडोलाइट, डिफिनेशन पढ़िए। ए ट्रांजिट थोडोलाइट और सिंपली ट्रांजिट, आप उसको ट्रांजिट थोडोलाइट भी कर सकते हैं और सिंपली ट्रांजिट भी कर सकते हैं। इज हुच द लाइन ऑफ साइट। अब देखिए लाइन ऑफ साइट क्या होता है अभी समझ में नहीं आएगा, तो ट्रांजिट थोडोलाइट के बारे में जितना बात बताए आप अभी उतने रखिए याद। एक ही बार सब चीज़ें बता सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक टॉपिक को समझने के लिए दूसरा मतलब जैसे एक पॉइंट समझिएगा, इसमें जो जितना बात हम लिख कर लाए हैं, तो दूसरी पॉइंट का हेल्प लेना पड़ेगा, फिर वो पॉइंट आप अभी नहीं पढ़े हैं, तो इसीलिए अभी जितना जिसके बारे में बता रहे हैं उतना जानिए, धीरे धीरे और उस पॉइंट के बारे में जानने के लिए मिलेगा, ठीक है। ट्रांजिट के बारे में बताए, आप उतना समझ गए, बात खत्म है। नॉन ट्रांजिट के बारे में बताए, बात खत्म है। और भी बाद में फिर इस टॉपिक को डिस्कस एक बार करेंगे, ट्रांजिट नॉन ट्रांजिट को। उसके बाद आप क्या देखे थे, ट्रांजिट नॉन ट्रांजिट तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद देख लीजिए थोडोलाइट फिर दो प्रकार बांटा गया था। एक होता है वर्नियर थोडोलाइट, जिसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 20 सेकेंड। अब वर्नियर थोडोलाइट मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे, सिर्फ इतना आप याद नहीं जितना आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। वर्नियर एक थोडोलाइट होता है जिसका लिस्ट काउंट 20 सेकेंड, यानी 20 सेकेंड, ये 20 पर 2 को पावर है ना, उतना जितना पॉइंट समझा है उतना समझिए, क्योंकि आपको पहले बता दिए ये चैप्टर में क्या है, एक दूसरे से लिंक क्या हुआ है। एक पॉइंट को समझने के लिए दूसरा पॉइंट को हमको मदद लेना पड़ेगा। आपको अभी तो कोई पॉइंट पता नहीं है, इसलिए जिस पॉइंट में जितना बता रहे हैं वही समझिए, बाद में फिर उसको रिपीट करेंगे तो 100% समझ में आएगा। आप इतना रखिए याद, थोडोलाइट को देखें, एक वर्नियर हो गया यहाँ से, एक हो गया माइक्रो ऑप्टिक थोडोलाइट, और इसे डिजिटल थोडोलाइट कहा जाता है, और प्रिसिजन थोडोलाइट कहते हैं। यदि एक ही बार सब पॉइंट बता देंगे तो खोपड़ी से बह जाएगा, समझ नहीं आएगा, फिर जैसे भारी लग रहा था आपको सर्वेइंग एडवांस सर्वेइंग, सब दिन भारी लगते जाएगा। इसलिए जिस तरीका मेरा है पढ़ाने का, उसी तरीका से हम करेंगे। एक होता है वर्नियर थोडोलाइट, क्या होता है नहीं जानते हैं, सीधा सीधा आपको इतना रखना है, रट लीजिए। जो पॉइंट रटने के लिए बोल रहे रटे लेना है। क्यों बोल रहे हैं रटने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उससे पूछता है, इसीलिए, ठीक है। और कोई समझने वाला बात है नहीं। वर्नियर थोडोलाइट का लिस्ट काउंट होता है 20 सेकेंड। जैसे आप मान लीजिए स्केल आप पढ़े होंगे, प्रैक्टिकल बॉक्स में रहता है, ठीक है, तो उसमें आप सेंटीमीटर और उसमें लिखा रहता है mm मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए एक ऐसे लिखा है 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, इसके बीच में mm रहता है, यानी कि सेंटीमीटर से क्या कर सकते हैं, इस स्केल से सेंटीमीटर और mm माप सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार यानी कि मिनिमम स्केल में आप क्या करते हैं, मिनिमम mm पढ़ सकते हैं, 2 mm 4 mm 5, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर 5 mm हुआ, इस प्रकार 1 सेंटीमीटर 2 mm हुआ, यही कर सकते हैं ना। तो वो जो 2 mm में आप मिनिमम नाप रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस mm में नाप रहे हैं, mm से छोटी डिस्टेंस आप मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं,
तो उसी को लिस्ट काउंट कहा जाता है। लिस्ट काउंट मतलब ये कि मिनिमम 20 सेकंड तक को डिस्टेंस को यानी कि मेजरमेंट कर लेगा। ये 20 सेकंड तक इसका लिस्ट काउंट, उसी को लिस्ट काउंट कहा जाता है कि मिनिमम कितना से कितना मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है थ्योडोलाइट, वर्नियर थ्योडोलाइट, जिसका लिस्ट काउंट होता है 20 सेकंड। अब देख लीजिए माइक्रो ऑप्टिक थ्योडोलाइट, इसी का नाम है डिजिटल थ्योडोलाइट, इसी का नाम प्रिसिजन थ्योडोलाइट, जो कि इसका भी कका है, यानी कि ये तो 20 सेकंड मिनिमम मेजरमेंट कर रहा था, लेकिन ये जो थ्योडोलाइट डिजिटली नाम देख लीजिए अच्छा थ्योडोलाइट है, ये 1 सेकंड तक मेजरमेंट करेगा, यानी कितना कम से कम मेजरमेंट कर लेता है। ठीक है, अब चलिए अब आपको बताएंगे कि ये वर्नियर थ्योडोलाइट होता क्या है। ठीक है, आपको सब पॉइंट मिलेगा समझने के लिए, लेकिन एक सीरियली मिलेगा, जिस प्रकार से हम कह रहे हैं उसी प्रकार से आपको समझना है। देखिए वर्नियर थ्योडोलाइट क्या होती है, इट इज ए मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। अरे भाई मैकेनिकल क्या होती है, आने देखते हैं मैकेनिकल लोहा लकड़ पड़ते रहता है, किसी लोहे लकड़ से न बना है, मान लीजिए थ्योडोलाइट, मानेंगे क्या, उसी स्टोवन में किया है, कुछ प्लास्टिक भी सही बना है, इसीलिए इसको कहा गया है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। हैविंग 2 प्लेट्स, इसमें क्या होती है, 2 प्लेट होता है, एक होता है वर्नियर, अदर होता है मेन स्केल। अब देखिए ये भी आपको समझ में आया होगा, अभी हम बोले 2 प्लेट होता है, एक होता है वर्नियर, एक मेन स्केल, समझ में आया होगा, कोई बात नहीं हम समझाएंगे। जिसका आप इतना जान लीजिए, एक वर्नियर थ्योडोलाइट होता है, ठीक है, जो कि एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, लोहा लक्कड़ से बना हुआ है, इसमें 2 प्लेट होता है, एगो को वर्नियर कहते हैं, अदर वन इज एगो को मेन प्लेट कहते हैं, और इसी की हेल्प से हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अब ये क्या होती है आपको हम बताते हैं, लास्ट में फिगर वो मेरा होगा। ठीक है, तो ये फिगर आ रहा है, देख लीजिए थ्योडोलाइट को जब कभी मन होगा ना खोल के देखने का, देखिए कैसा दिखाई देगा, मन में होता होगा अरे यार ये क्या है, इतना माथा खराब करता है टॉपिक, यही है थ्योडोलाइट। जब उसको खोलिएगा तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, मन में होता होगा कैसा दिखाई देगा, सर दिखाइए दिखाइए, चले देख लीजिए, देख लिए ना। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलेगा। कैसे टेलीग्राम पर ज्वाइन होंगे, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स लिंक है, वहाँ क्लिक करिए, पीडीएफ मिलेगा। आप देखिए ये जो फिगर बार देख रहे हैं ना, सब बात इसी फिगर बार में है। अब बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ठीक है, देख लीजिए, इस फिगर से पहले एक फिगर आपको और समझना होगा पहले, वो फिगर क्या है, ये फिगर है। चलिए हम लंबा कर लेते हैं मोबाइल की स्क्रीन को, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आशा है कि सब कुछ समझ में आता होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कीजिए, ज़रूरी है लाइक करना, इतना अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं, शायद ही मिलेगा कहीं एक जगह कंटेंट, और आपके रिक्वेस्ट पर वीडियो बना रहे हैं एडवांस सर्वे का। नहीं तो आपके पास सोचे तो फोर्स हम का नहीं है बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं ऑलरेडी मिल रहा था, मौका मिला, लॉकडाउन लगा, कोरोना वायरस, इसीलिए आपको पढ़ने का मौका। देख लीजिए ये जो अभी आप थ्योडोलाइट पढ़े हैं ना, इस थ्योडोलाइट को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे निचला वाला देख लीजिए, इसको कहा जाता है लेवलिंग हेड असेंबली। लेवलिंग हेड असेंबली का मतलब लेवल जो करेंगे ना, थ्योडोलाइट को लेवल करेंगे। लेवल करने मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, आप उसी को लेवलिंग कहा जाता है। तो ये जो निचला वाला पार्ट है, ये निचला वाला पार्ट, ठीक है, जो देख रहे हैं ट्रेंगुलर प्लेट 2 है, ठीक है, इसको कहा जाता है लेवलिंग हेड असेंबली। ठीक है, आप देख लीजिए, उसके बाद हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली, इस वाला पार्ट को आपको फिगर में भी दिखाएंगे, मेरे पास थ्योडोलाइट का इमेज भी है, उसमें भी दिखाएंगे। ठीक है, दूसरा वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली, हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। ठीक है, उसके बाद उसके बाद चलिए पहला वाला हम क्या देखे, लेवलिंग हेड असेंबली देखे। लेवलिंग हेड असेंबली के बाद क्या देखे, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली हो गया। उसके बाद एलिडेड असेंबली, यहाँ से लेकर के यहाँ से ऊपर तक क्या हो गया, एलिडेड असेंबली हो गया। क्या हो गया भाई, एलिडेड असेंबली हो गया। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है, और ये वाला जो देख रहा है आपको वर्टिकल सर्किल है। कैसा सर्किल है, वर्टिकल सर्किल है, वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब बारी बारी से इसमें जितना पॉइंट है ना वो समझिए। ठीक है, पहले समझिए, जैसे ये तो डंपी लेवल है, अभी आप पढ़े क्या पढ़े इसमें, अभी पढ़े लेवलिंग हेड असेंबली। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि लेवलिंग हेड असेंबली क्या होती है। आप इस फिगर को देखिए ध्यान से, इस फिगर को देखिए, इस फिगर में ठीक है, इस फिगर में देख लीजिए, इस फिगर में जो है ना,
लेवलिंग असेंबली किसको कहेंगे, यहाँ से ले करके यहाँ वाला ये जो जिसको हम घेरा मार रहे हैं ना, देख लीजिए इसको घेरा मार रहे हैं, दो गो ट्रेंगुलर प्लेट है, देख लीजिए एक ये ट्रेंगुलर प्लेट ये वाला जो है, एक नीचा वाला, इसी को लेवलिंग हेड असेंबली कहा जाता है। इतना दूर को क्या बोलेंगे, इतना दूर को। और उधर भी है, उधर हम कैसे कराएंगे, कोनो मेरे पास मशीन थोड़े है दिखाएंगे आपको, तो समझिए आप उसको लेवलिंग हेड असेंबली कहते हैं। लेवलिंग हेड असेंबली समझ में आया, बाजू के फिगर को, इसको लेवलिंग हेड असेंबली कहते हैं। इस लेवलिंग हेड असेंबली में ये जो दिख रहा है ना, ये इसे कहते हैं, एक उधर भी है, तीन होता है, एक यहाँ एक यहाँ एक है यहाँ पर है, नहीं दिख रहा होगा आपको, दूसरा इमेज में हम आपको दिखा देंगे, ठीक है देखिए, जैसे ये देखिए एक यहाँ एक इसके पीछे होगा, इसे कहा जाता है फुट स्क्रू, इसे क्या बोलिएगा, फुट स्क्रू बोलिएगा, ठीक है। अब अभी आप जब छोटे लाइन का डिफिनेशन पढ़े थे तो उस डिफिनेशन में देखे थे एक सर्किल का हम बात किए थे, उस सर्किल से हम बात किए थे, उससे आप हॉरिजॉन्टल एंगल और सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल माप सकते हैं, ठीक है। तो वह सर्किल यही है, यही सर्किल है, ये सर्किल है। इसमें जो है ना, इसमें क्या दिया होता है, इसमें स्केल लगा होता है सर्किल में क्या लगा होगा, स्केल लगा होगा। स्केल मतलब रीडिंग नापने के लिए, जैसे आप प्रैक्टिकल बॉक्स में होता है ना, स्केल है, उसमें सेंटीमीटर सब डिग्री सब दिया हुआ रहता है, इसी प्रकार से इसमें है लगा हुआ सर्किल है। इसमें दो गो प्लेट होता है, एक होता है नीचा वाला को लोअर प्लेट कहते हैं, देख लीजिए ये अपर प्लेट है, इसके नीचा में इसी के निचला पोर्शन है ना, यहाँ पर फिर से बताते हैं आपको बड़ा करके इमेज को, देख लीजिए इसमें दो गो प्लेट है, ऊपर वाला कहते हैं अपर प्लेट, नीचा वाला कहते हैं, बीच में दिखा देगा हो ना, बीच में आपको दिखा देता होगा, बीच में थोड़ा सा यहाँ लगता है ठीक क्या हुआ है, तो वही है लोअर प्लेट और अपर प्लेट। ये तो मान लीजिए ये है, उसके बाद ये समझ में आ गया, लोअर प्लेट अपर समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये लोअर प्लेट अपर प्लेट जो है, इसी को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली। ये पूरा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली है। और इसमें रीडिंग लगा हुआ है, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। तो उस मेन स्केल और वर्नियर स्केल को रीडिंग पढ़ना होगा आपको, उसमें कितना रीडिंग आया है उसके लिए यहाँ आप देखिए, एक यहाँ पर लगा हुआ है दिखाई देगा आपको, एक इधर है जस्ट इसके विपरीत 180 डिग्री पर, और इससे होकर के यहाँ पर इसमें प्रिज्म लगा हुआ है, ठीक है। इससे होकर के आप इस रीडिंग को पढ़िएगा, ये आई पीस कहा जाता है, इससे होकर रीडिंग को पढ़िएगा, रीडिंग कितना आपका आया है। अभी देखिए शुरुआती है, इसको इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो बात बता रहे हैं ना आपको, अभी हम कई बार फिर रिविजन है इसको हम करेंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं है, समझेंगे धीरे धीरे, फास्ट समझाएंगे समझ नहीं आएगा। ये क्या है, लेवल ट्यूब है लेवल करने के लिए। ये क्या है, वर्टिकल सर्किल, गोल दिखा जाता है ना बड़ा बड़ा गोल का, ये गोल का क्या है, ये गोल का वर्टिकल सर्किल है। अब ये देखिए ऊपर वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है, उसको करने के लिए यहाँ पर एक लेवल ट्यूब लगा हुआ है, ठीक है। अब ये लेवल ट्यूब आपको मान लीजिए जब इस इंस्ट्रूमेंट को ट्राइपॉड फिक्स कीजिएगा तो 4 से 5 फुट इसका हाइट हो जाता है। इसमें लेवल ट्यूब बबल सेंटर में आया है कि नहीं आया है, इसमें वो आपको दिखाई नहीं देगा, उसके लिए यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बबल सेंटर में आया है कि नहीं आया है, इस मिरर में आपको इमेज दिखाई देगा उसका, वो हो गया। उसके बाद ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप यहाँ से अंदर की तरफ है, उसके लिए दूसरा इमेज में दिखाते हैं आपको हम, देख लीजिए टेलीस्कोप है, ठीक है। टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का ये टेलीस्कोप का आई पीस यहाँ पर लगा हुआ है, टेलीस्कोप का क्या लगा हुआ है, टेलीस्कोप का आई पीस लगा हुआ है। आई पीस का मतलब आई मतलब आँख, यहाँ आप खड़े हो जाइए, ऐसे होकर देखिए, ये ऑब्जेक्ट पीस है, इससे वस्तु को दिखाई देगा। यहाँ पर क्रॉस हेयर लगा होता है, क्या लगा होता है, क्रॉस हेयर लगा होता है। इतना बात मोटा मोटी समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इसमें आप देखे थे लेवलिंग हेड असेंबली, आप देखे थे हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली देखे थे, एलिडेड असेंबली देख ली आप। और देख लीजिए एक ए फ्रेम होता है, ए फ्रेम क्या है, ये एक शेप का दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है ए फ्रेम। एक ए इधर है, जस्ट अपोजिट उसके दूसरे तरफ भी एक ए है, दूसरे तरफ भी ए है यहाँ देख लीजिए, ये दिखाई देता होगा, थोड़ा सा एक पार्ट है अंदर है, एक ए ये है और दूसरा ए उधर है, इसीलिए ए टाइप कहा जाता है उसको, ठीक है, वो ए टाइप हो गया। आशा है कितना बात आपको समझ में आया होगा। देखिए लेक्चर को सीरियली आप देखिएगा, कुदक कर लेक्चर देखिएगा, लेक्चर शेड्यूल उससे बनाएंगे। आज लेट हो गया इसीलिए, क्योंकि बारिश जब भी पड़ता है ना, बारिश पड़ी थी इधर मेरे इधर, तो बिजली चला जाती है, बिजली चला गया तो मोबाइल चार्ज नहीं, तो लेक्चर कैसे बनाएंगे। और देख लीजिए ये ट्राइपॉड है, आप पहले भी पढ़े होंगे, फिर से बता देते हैं, ये ट्राइपॉड है। इसी ट्राइपॉड के ऊपर वो जो आपका थर्डोलाइट है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। अब चलिए इस इमेज को देखिए, ये जो इमेज अभी आप देखे हैं, ये इमेज देखे हैं ना,
इसी का फोटो जब खींचिएगा ना तो ऐसा इमेज बनेगा, ये इमेज बनेगा, ये वाला इमेज बनेगा। ठीक है, तो इस इमेज में हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली, अभी आप देखिए लेवलिंग हेड असेंबली कौन है, तो यहाँ देख लीजिए लिखा है ना, ये यहाँ से तक लेवलिंग हेड असेंबली हो गया। और नीचा वाला पार्ट को कहते हैं ट्राइवेट। ट्राइवेट से ऊपर क्या होती है, लेवलिंग स्क्रू। ये क्या है, लेवलिंग स्क्रू है। उससे ऊपर क्या है, ट्राइब्रेच। यानी कि लेवलिंग हेड में 3 गो चीज़ होगा लेवलिंग हेड असेंबली में, यानी कि थर्डोलाइट को लेवल करने के लिए 3 चीज़ दिया हुआ है। क्या क्या दिया है भाई, एक ट्राइवेट है, एक लेवलिंग स्क्रू है, एक ट्राइब्रेच है। चलिए इसको आप समझिए फिगर में फिर से एक बार। क्या है ट्राइवेट, पहले आप क्या देखिए, ट्राइवेट देखे ना, यहाँ क्या है, ये ट्राइवेट है। चलिए ट्राइवेट क्या है, तो ये जो देख रहे हैं ना, ये निचला वाला ट्रायंगुलर टाइप का है ना, इसे ही ट्राइवेट कहते हैं। और ट्राइवेट यानी कि ट्राइवेट, और यही बात आप जब उसमें पढ़े हैं डंपी लेवल में, तो वहाँ भी निचला वाला को ट्राइवेट ही कहते थे। इसीलिए डंपी लेवल में थोड़ा सा रिविजन आपको हम किए थे, दोनों ट्राइवेट ही है। और ट्राइवेट जब देख लीजिए उसके बाद लेवलिंग स्क्रू है। लेवलिंग स्क्रू को आउटवार्ड घुमा करके या इनवार्ड घुमा करके, मान लीजिए 3 लेवलिंग स्क्रू ऐसे होता है, 3 लेवलिंग स्क्रू, इसको अंदर की तरफ घुमाते हैं, दोनों को ऐसे घुमाइए, या दोनों कैसे घुमाइए, बाहर की तरफ ऐसे घुमाइए, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ घुमा करके। यहाँ जो बबल है ना, बबल कहाँ है बबल भाई, तो बबल है या है बबल यहाँ पर। दूसरी इमेज में दिखाते हैं आपको बबल को, दूसरी इमेज में है, देखिए यहाँ पर बबल लगा हुआ है नहीं, यहाँ पर। इसको लेवलिंग स्क्रू को अंदर की तरफ घुमाएंगे, तो देखिए दोनों को घुमाना है अंदर की तरफ। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ना कि एगो को क्लॉक, दूसरों दोनों क्लॉक तो वाला चक्कर छोड़ दीजिए, सीधा अंदर बाहर। दोनों स्क्रू को, मान लीजिए दोनों स्क्रू है ना, ये दोनों घुमाइएगा अंदर की तरफ ऐसे। देख लीजिए मेरा हाथ को, ये अंगूठा ऐसे घुमाइएगा डायरेक्शन दोनों को, या दोनों को कैसे घुमाइएगा, बाहर की तरफ घुमाइएगा। और भी बहुत बात बताएंगे। ऐसे कर करके आप इस बबल को सेंटर में लाते हैं। जब ये सेंटर में आ जाएगा तो परफेक्टली ये जो है ना हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। आपको कौन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। ठीक है, तो ट्राइवेट समझ में आ गया होगा। निचला वाला क्या बोलेंगे, ट्राइवेट। उसके बाद क्या है, लेवलिंग स्क्रू है। उसके बाद क्या है, लेवलिंग स्क्रू के बाद ट्राइब्रेच है। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, चलिए लास्ट वाला फिगर में, मेरा फिगर लास्ट में होगा। हाँ यहाँ फिगर है, यहाँ फिगर है। अभी 2-3 दिन लगेगा सबको पूरा करने में। अब देख लीजिए फिगर में, यहाँ पर क्या है, लेवलिंग हेड असेंबली में, यहाँ लेवलिंग हेड असेंबली है। ये यहाँ से यहाँ तक लेवलिंग हेड असेंबली हो गया। ये लेवलिंग हेड असेंबली में ये क्या हो गया, ट्राइवेट, इसको ट्राइवेट कहते हैं। ठीक है, ट्राइवेट देख लिए। ट्राइवेट के बाद ये लेवलिंग स्क्रू हो गया, लेवलिंग स्क्रू के बाद ट्राइब्रेच हो गया। अब देखिए ट्राइब्रेच के बाद आता है 2 गो चीज़। क्या आता है, एक होती है लोअर क्लैंप स्क्रू, एक होती है अपर क्लैंप। लोअर क्लैंप स्क्रू क्या है, ये जो देख रहे हैं ना, इसको कहा जाता है लोअर क्लैंप स्क्रू। फिगर में भी दिखाएंगे, 3D फिगर में लोअर क्लैंप स्क्रू कहाँ है। अब अपन इसमें समझिए, लोअर क्लैंप स्क्रू हो गया। उसके बाद ये देख लीजिए अपर क्लैंप स्क्रू, ये क्या है, अपर क्लैंप स्क्रू है। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद देखिए ये है लोअर स्पेंडल, यहाँ से लेकर के ई वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इतना दूर को कहा जाता है, इसको इतना दूर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आउटर स्पेंडल। ठीक है, और अंदर वाला देखते हैं, ये वाला पार्ट अंदर वाला, इसको कहा जाता है इनर है तो इनर स्पेंडल। इसके ये इनर स्पेंडल हो गया, ये क्या हो गया, इनर स्पेंडल। ठीक है, इनर स्पेंडल के बाद आप जिसको पेंट हम करेंगे, देख लीजिए इसको पेंट कर रहे हैं, ये हो गया आउटर स्पेंडल। समझ में आ गया होगा, इनर स्पेंडल समझ में आ गया होगा। इनर स्पेंडल अंदर की तरफ, इनर स्पेंडल कहाँ होगा, अंदर की तरफ। कौन है इनर स्पेंडल, ये वाला इनर स्पेंडल। आउटर स्पेंडल कौन होगा, बाहर की तरफ। ठीक है, ये आउटर स्पेंडल देखिए इस प्रकार से बनाया हुआ है ना, ये हो गया आपका ऐसे करके, ये आउटर स्पेंडल हो गया, इनर स्पेंडल आउटर स्पेंडल। यहाँ पर क्या है, लोअर क्लैंप स्क्रू लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अपर क्लैंप स्क्रू लगा हुआ है। ऊपर, उसके ऊपर अपर लोअर पर लोअर प्लेट, ये क्या है, लोअर प्लेट। उसके ऊपर क्या होता है, अपर प्लेट। देखिए लोअर प्लेट को ही कहा जाता है मेन प्लेट, अपर प्लेट को कहा जाता है वर्नियर प्लेट। यानी कि लोअर प्लेट में मेन स्केल लगा होगा जो कि डिग्री और मिनट को मेजरमेंट करेगा। अपर प्लेट को कहते हैं वर्नियर प्लेट, जिसमें क्या लगा होगा, बताएंगे कल। ठीक है, उसके बाद चलिए, उसके बाद आपको यहाँ बताए थे कि एक ए स्टैंडर्ड होता है। क्या होती है ए, अभी दिखा दिया था ना, एक ए बना हुआ था थर्डोलाइट में, वो जो ए है ना, वो ए यही है, यही है, दोनों ए है। जब बनाइएगा उसका मान लीजिए फिगर ऐसे बनेगा,
इसे कह दिए स्टैंडर्ड और ए फ्रेम, यहाँ लिखा हुआ है ना स्टैंडर्ड और ए फ्रेम, स्टैंडर्ड और ए फ्रेम कह दिए। ये आपका टेलीस्कोप हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, ये जो है बनाया हुआ है इसको कहा जाता है प्लेट लेवल ट्यूब, ठीक है। और भी बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया वर्टिकल सर्कल, यहाँ पर ये वर्टिकल सर्कल हो गया, समझे। और टोटल थ्योडोलाइट जो देखे हैं अभी, फिगर को लंबा कर देते हैं अभी, तो टोटल का एक्सिस होता है, यानी कि पूरा का एक एक्सिस होगा ना, जिसे आप मेन 20 से होकर गुजरेगा, इसको कहा जाते हैं वर्टिकल एक्सिस एजीमुथ एक्सिस। ये पूरा पूरा क्या हो गया, वर्टिकल एक्सिस या एजीमुथ एक्सिस। एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये क्या होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्रूनियन एक्सिस, ये है हॉरिजॉन्टल ट्रूनियन एक्सिस। देख लीजिए, आज के लेक्चर में इतना ही बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो दिमाग फिर बह जाएगा। धीरे धीरे हमको पढ़ना है सिलेबस, ठीक है। कल फिर से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आज तो मेन पार्ट दिखा दिए, कहाँ नहीं है डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप क्या करिएगा, पहले इस फिगर को कॉपी पर बना लीजिएगा, जो कह रहे हैं वो करिए, नहीं करिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कल इस इंस्ट्रूमेंट जो आप देख रहे हैं ना, इंस्ट्रूमेंट यहाँ, इसके बारे में बताएंगे और बहुत कुछ बताएंगे। यदि कॉपी में आपके पास ये फिगर नहीं रहेगा बनाया हुआ, तो हम बोलेंगे उसमें आप देखिए, किसको देखिए, इनर स्पेंडल को, आपको पता नहीं चलेगा इनर स्पेंडल कहाँ है, जो कि इनर स्पेंडल ये है। हम बोलेंगे आप देखिए लोअर क्लैंप स्क्रू को, आप पता नहीं चलेगा कहाँ है, तो सामनाम रहेगा फिगर तरह में देखिएगा। क्योंकि अभी तो आप उतना नहीं पढ़े हैं, तो आपको फिगर याद हो जाएगा। कॉपी में फिगर बना करके सामनाम रखिएगा, जो जो पॉइंट बोलेंगे देखिए, जिस वक्त हम पढ़ाएंगे या जिस वक्त आप वीडियो देखिएगा तो आपको सुविधा होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट जो कि लॉकडाउन करने से नहीं पढ़ पाया है, तो वो उसको लेक्चर का लाभ ले सकता है, ठीक है। और इसका PDF लेना होगा, तो ये PDF जो अभी आप पढ़े हैं ना, ये टेलीग्राम पर आपको भेज देंगे हम, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स दोनों में दे देते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।